की शुरुआत करते हमीदुल्लाह पर हल्ला गुल्ला। मध्य प्रदेश में नवाबी सियासत पर एहसान फरामोश सियासत शुरू हो गई है और राजनीति का अखाड़ा बन चुका है भोपाल का हमीदिया अस्पताल। जी हां, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने नवाब हमीदुल्लाह को लेकर कहा कि भोपाल को नवाबों ने नहीं, राजा भोज ने बसाया। नवाबों ने तो बस संपत्तियां हड़पी, उनका देश की एकता में कभी कोई योगदान नहीं रहा था। बीजेपी विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि हमीदुल्लाह एहसान फरामोश थे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पलटवार किया, कहा कि नवाब ने तो जमीनें दान की, स्कूल अस्पताल बनवाया। ये नाम मिटाना सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना है। जिस नवाब हमीदुल्लाह खान ने हमीदिया की बिल्डिंग दी हो हॉस्पिटल के लिए, जिस नवाब हमीदुल्लाह खान ने अपनी निजी संपत्ति स्कूल के लिए दी हो, जिसने मर्जर एग्रीमेंट में तमाम अपनी ज़मीन और जायदादें दी हों, जनता को सौंपती हो कि जनता के हित के लिए उनके नाम ऐसे बदलना है जैसे ये इनकी प्रॉपर्टी हो, तो आओ भोपाल की नगर निगम परिषद से सीखो एहसान फरामोशी। साहब को ये बता देना चाहता हूं कि आपको भारत का इतिहास पता नहीं होगा। नवाब की कोई भी प्रॉपर्टी भोपाल के अंदर नहीं थी। भोपाल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी थी वो राजा भोज की प्रॉपर्टी थी। राजा भोज ही भोपाल के मूल राजा थे और भोपाल की बसाहट और भोपाल की ये बड़े तालाब से निर्माण ये सब राजा भोज ने कराया था। तो नवाब ने तो एक तरह से राजा भोज, रानी कमलापति, इनकी संपत्ति को हड़पा था। तो देखिए, दरअसल भोपाल नगर निगम में हमीदिया अस्पताल और कॉलेज का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसे लेकर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का बयान भी सामने आया था। उन्होंने नवाब हमीदुल्लाह को गद्दार कहते हुए करार कर देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। नवाब हमीदुल्लाह जिसने वंदे मातरम और तिरंगा फहराने वालों पर गोलियां चलवाई, विलीनीकरण आंदोलन करने वालों पर गोली चला करके राष्ट्रभक्त भारत भक्तों पर गोली चलाना कांग्रेस के विधायक बताए कि क्या देशभक्ति की श्रेणी में आता है? भोपाल की रियासत को पाकिस्तान में शामिल करवाने की मानसिकता नवाब हमीदुल्लाह की क्या देशभक्ति की श्रेणी में आती है? पाकिस्तान के वजीर बनने की इच्छा नवाब हमीदुल्लाह की क्या भारत भक्ति की श्रेणी में आती है? नगर निगम द्वारा ये संकल्प पारित किया गया है, अब ये सरकार के पास जाएगा और इस पर उचित निर्णय होगा समय पर। नवाब हमीदुल्लाह गद्दार थे, हैं और रहेंगे, ये इतिहास कहता है। और चलिए देखिए, ये पूरा मामला अब राजनीतिक हो गया है और सरगर्मियां तेज हो गई, एक दूसरे पर वार पलटवार भी चल रहे हैं और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, पूर्व अध्यक्ष है नागरिक आपूर्ति निगम के, साथ ही साथ भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी का मैं रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, आखिर क्या वजह है कि नाम को लेकर इतना कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा है? आप लोग ये कह रहे हैं कि नवाबों ने संपत्तियां हड़पी, राजा भोज ने भोपाल बनाया, लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि उन्होंने तो संपत्तियां दान की। आखिर क्या ये इतना जरूरी था नाम बदलना? देखिए जी, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो भी नवाब था, ये हम सबको मालूम है भारत का इतिहास कि ये भाई विलीनीकरण के पक्ष में नहीं था। तो इसमें तो कोई किसी के दिमाग में कोई द्वैत नहीं है ना। ये सब जानते हैं कि भाई इस आदमी ने तिरंगा नहीं फहराने दिया था यहाँ पे, और इसलिए नहीं फहराने दिया था कि उसने भारतीय गणतंत्र को स्वीकार नहीं किया था, और वो आखिरी दम तक लगा रहा है कि उसको हमारा हिस्सा नहीं बनना है। वो तो ये है कि उसकी दाल नहीं गली। और मजे की बात यह है कि भाई उस समय प्रधानमंत्री तो नेहरू ही थे ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे पूरे देश में। वो बेचारे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था इन लोगों को घुटने पे लाने के लिए, खूब ठोका और लेके भी आए वो। और उसके बाद देश का एकीकरण ऐसे ही हुआ ना। यही तो सच्चा इतिहास है कि नहीं है? तो जब इस प्रकार के ये लोग थे तो इनके प्रति सिंपैथी क्यों रखना? और केवल इसलिए सिंपैथी रखना क्योंकि वो एक धर्म विशेष के थे, ये हमको समझ में नहीं आया कि आरिफ मसूद साहब इन लोगों की तरफदारी क्यों करते हैं। भाई उनको यही लोग क्यों दिखाई देते हैं? उनको खंडवा में जाकर सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के समर्थकों को या उनके जो प्रॉक्सी लोग हैं उनके ही पक्ष में पत्र लिखना, उनके लिए बोलना, उनके हितों की बात करना, ये आरिफ मसूद को क्यों दिखाई देता है?
तो ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। इसके अलावा क्या देश में प्रदेश में अच्छे मुस्लिम नेता या मुस्लिम स्कॉलर्स या लीडर्स नहीं हुए क्या, जिनके नाम से चारों तो बरकतुल्लाह भोपाली हैं, उनके नाम से तो यूनिवर्सिटी है ना। कोई बोलता है कि उसको बदल देंगे जी। तो ये कौन है? हबीब कौन था ये जिसका नाम बदला गया? गुंडा आदमी था, ठेकेदार था, तो बदला ना, उसको बदल के नाम रखा गया। आज सब खुश हैं इस बात को लेकर। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को भी इस प्रकार के लोगों की तरफदारी करना बंद करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि सब खुश है, लेकिन कांग्रेस के नेता खुश नहीं है और इसीलिए वो शायद विरोध कर रहे हैं इसका। भाई आरिफ मसूद क्या बोल रहे हैं, इसीलिए तो विरोध कर रहा है। आरिफ मसूद का इतिहास ही यही है। भाई आरिफ मसूद अभी मालूम है नाराज होकर वो मांडू तक नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने मकबरे व मजार के ऊपर अपना उत्सव रख लिया था। तो वो बोलते साहब मकबरों मजारों पे हमारे जाते हो, मत्था टेकोगे नहीं टेकोगे, ये विचार। तो आरिफ मसूद भी नहीं गए, आतिफ भाई भी नहीं गए, दोनों नहीं गए। दोनों इनके मुस्लिम विधायक हैं यहाँ के, दोनों अनुपस्थित रहे वहाँ पे। ठीक, तो ये तो अपनी इनकी मुर्गियां 3 टांग की होती है जी सर। ये अलग ही चलते हैं। ये पूरी कांग्रेस एक तरफ चलती है, अलग चलते हैं। तो और ये हमेशा अलग चले, ठीक है। ये उनके साथ चलते हैं जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर निश्चित तौर पर दोनों ही दलों का सामंजस्य ज़रूरी है और उनको भी आपको ये बताना ज़रूरी है कि आखिरकार ये क्यों ज़रूरी था नाम बदलना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हितेश जी, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए बंसल न्यूज़ के साथ। बहरहाल